फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक्स 0 से 2 पाई के बीच में है और ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है विद इन 0 to 2 पाई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, साइन के अंदर जो एंगल है वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है और फाइनली टोटल फंक्शन है वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही है। तो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन यहाँ पे यूज हो रहे हैं और विद इन 0 to 2 पाई मुझे बताना है कि कहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, तो 0 से 2 पाई के बीच में इंटीजर, ईच एंड एवरी इंटीजर पर ये ब्रेक होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा तो साइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल आएगा, किस पर, इंटीजर्स पे। फिर वो उसका होल इंटीजर मतलब साइन का जो वैल्यू आएगा उसका इंटीजर भी आउटपुट से बाहर आएगा फिर। ओके, तो जैसे एफ एक्स को अगर मैं डिफाइन करूं इंटीजर्स पर, कि जैसे लेट्स एक्स 0 से लेके 1 के बीच में जब रहेगा, क्योंकि हर इंटीजर पर वो अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, दैट्स व्हाई आई एम ब्रेकिंग द फंक्शन एट इंटीजर्स। एक्स अगर 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना होगा, 0। तो साइन के अंदर 0 आया तो साइन 0 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो गया। ओके, एक्स अगर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, एक्स अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। मतलब साइन के अंदर क्या आ रहा है, 1। तो साइन 1 का जो वैल्यू आएगा वो भी अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग होगा, फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा। साइन 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, तो साइन का वैल्यू भी फ्रैक्शन होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आया, है ना। साइन का ग्राफ भी यहां बना सकते हो 0 से 2 पाई के बीच में। ओके, अब x का वैल्यू अगर 2 से 3 गया तो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, मतलब साइन 2। साइन 2 मींस अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री, है ना। मतलब ये π/2 है, यहाँ पे कहीं 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, क्योंकि 2 का मतलब हो गया 110 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली। तो उसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली मतलब उसका वैल्यू भी फ्रैक्शन होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसका भी 0 आएगा। अच्छा, 3 से 4 के बीच में अगर हम गए तो साइन के अंदर कौन आएगा, 3। साइन 3 मतलब 171 डिग्री के अप्रोक्स, 3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 171 डिग्री, तो वो भी फिर यही पाई से पहले ही होगा, पाई से पहले ही 3 आ रहा होगा, तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो वो भी 0 आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं वैल्यू 4 से 5 के बीच में लूं, अगर ऐसे मैं एक्स को ब्रेक कर देता, 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई तो कितना हो गया, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग तक जाना है ना मैं, तो 4 से 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया, मतलब साइन के अंदर 4 आ गया, और जो 4 है वो अब पाई से आगे निकल जाएगा, क्योंकि 4 का मतलब हो गया 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है 57 डिग्री, 1 रेडियन मींस अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, तो 57 इंटू 4 228 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली आ गए, है ना। तो ये तो पाई से आगे निकल गया, पाई से आगे निकल गया तो इसका जो वैल्यू आएगा साइन 4 का वैल्यू, वो तो नेगेटिव फ्रैक्शन है, माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, तो वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका तो माइनस बनाएगा। ओके, अब 5 से अगर मैं 6 के बीच में एंगल लूं, है ना, तो उसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा फिर, 5 साइन 5, तो 57 इंटू 5 285 डिग्री, तो 285 डिग्री भी इसी के अंदर आ रहा होगा कहीं, जो भी आ रहा है उसका वैल्यू भी माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 2 नहीं आया, और x का वैल्यू अगर 6 से लेके 2 पाई, क्योंकि 2 पाई कितना है 6 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 6 से 2 पाई के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो भी 6 है ना। 2 पाई पे ओपन लगा हुआ है तो इसका 6 आएगा, 6 का वैल्यू भी यहां नहीं होगा, तो 6 पे भी जो वैल्यू आ रही होगी वो भी माइनस बना रही है। तो अल्टीमेटली 0 से 2 पाई के बीच में हमने इस फंक्शन को ब्रेक किया है, जिसमें 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहे थे। ओके, अब ये देखो कि 0, अब ये फंक्शन कहां डिसकंटीन्यूअस है, ये तो देखना बहुत ईजी है। देखो कहां पे वो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, देखो 4 के अबाउट किस इंटीजर पे ब्रेक हो गया, मतलब डिसकंटीन्यूअस हो गया, x इज इक्वल टू 4 पर, क्योंकि 4 के लेफ्ट से जब जा रहे हैं
4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, 4 पे राइट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, है ना। बट एक्चुअली वो पॉइंट पूछा जा रहा है x y मतलब कोऑर्डिनेटेड टर्म्स में, कि वो कौन सा पॉइंट है पी एक्स y जिस पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो x का कोऑर्डिनेट तो आ रहा है 4, ओके। अब x इज इक्वल टू 4 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है -1। तो दिस इज द पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ओके, फंक्शन दे रखा है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर में t -1, 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर में t +1, है ना। ये फंक्शन दे रखा है और t इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो फाइनली यहां से जो निकल के आएगा वही फंक्शन होता है। अब वो t पर डिपेंड मतलब x पर डिपेंड करेगा, t तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो डिफरेंट सेट ऑफ x के लिए क्या फंक्शंस आएगा वो डिफाइन करना है पहले। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये तो 1 है, ये -1 है, और इंफिनिटी किस पर बैठा हुआ है, किसकी पावर में बैठा हुआ है, 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर में, 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर में इंफिनिटी बैठा हुआ है ना। तो किसी की पावर में इंफिनिटी बैठा है तो वो कहां पे अप्रोच करेगा। लेट्स सपोज कि a की पावर में इंफिनिटी है, a की पावर पे इंफिनिटी बैठा है, तो ये क्या होगा, तो ये तो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा a पर, है ना। तो अगर ये a अगर एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 की पावर में इंफिनिटी जा रहा है तो वो तो 1 ही होगा, ओके। लेकिन अगर a अगर 1 से ग्रेटर हो गया, है ना, तो a की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा और a ग्रेटर देन 1 है, ये तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है ना, तो फिर अगर ये लेस देन 1, 0 से ग्रेटर 1, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी में ये तो 0 पे अप्रोच करेगा, है ना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है a के बारे में, a क्या है, मतलब पूरा का पूरा ये बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेस अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी में 1 आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करें, तो ये एग्जैक्ट 1 कब होगा, जब ये 0 होगा। तो साइन पाई एक्स 0 कब होगा, जब पाई एक्स पाई का मल्टीपल होगा, और पाई एक्स पाई का मल्टीपल कब होगा, जब एक्स इंटीजर होगा, है ना। तो ये तो समझ में आता है कि जो बेस फंक्शन है यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स, तो जो अगर x इंटीजर है, सपोज x अगर इंटीजर है तो साइन पाई एक्स 0 हो गया, तो 1 प्लस साइन पाई एक्स एग्जैक्टली 1 हो गया, तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही रहेगा। तो 1 - 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 0 अपॉन 2 मतलब 0। तो इंटीजर में जो फंक्शन आएगा वो तो 0 आएगा, है ना, ओके। अब x सपोज इंटीजर नहीं है, तो फिर साइन पाई एक्स का जो वैल्यू है वो तो -1 से 0 के बीच में घूमेगा, -1 से 1 के बीच में, है ना। फिर क्या होगा कि साइन का जैसे हमने ग्राफ बनाया, ये साइन का ग्राफ, ओके, ये साइन का ग्राफ, लेट साइन चलो पाई एक्स का ग्राफ बोल देते हैं। साइन पाई एक्स के ग्राफ में बस ये होगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि यहाँ पाई एक्स आ रहा है, ओके। तो x सपोज कि 0 था, इंटीजर है तो 0 वैल्यू आएगा उसका। लेकिन x अगर 0 से 1 के बीच में है, लेट सपोज कि x अगर दो इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर में तो एग्जैक्ट इंटीजर में तो 0 आ ही रहा है फंक्शन, लेकिन लेट सपोज कि x अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो क्या होगा, तो 0 से 1 में रहा तो साइन इसका वैल्यू जो आ रहा है साइन का वो तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो 1 प्लस पॉजिटिव 1 से ग्रेटर हो गया, और 1 से ग्रेटर हो गया मतलब ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, है ना। तो फॉर, जैसे मैं ये एग्जांपल से समझ रहे हैं कि फॉर x जब 0 से 1 है तो 1 प्लस साइन पाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1 की तो ग्रेटर देन 1 है ना, ये ग्रेटर देन 1 की पावर में इंफिनिटी जाएगा तो ये तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। तो क्या होगा, ये इंफिनिटी जा रहा है, ये -1 है, ये इंफिनिटी जा रहा है, ये +1 जा रहा है, तो ऐसा हो गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप। तो क्या करेंगे, जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है उसी को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों देखो सेम टाइप है, तो ये कॉमन ले लिया, या इससे मैंने डिवाइड कर दिया
तो क्या होगा कि 1/1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर में t अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन पाई एक्स 1 प्लस की पावर में, सॉरी ये t पावर में, ऐसे। तो अब जो चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए कॉमन लेके, तो ये तो जीरो चला जाएगा, ये भी जीरो चला जाएगा, तो ये तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू तो 1 हो जाएगा x 0 से 1 के लिए। ओके, लेकिन अगर मैं 1 से 2 लेता हूं x का वैल्यू तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 में से थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो ये तो वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा फिर। तो x अगर 1 से 2 गया तो ये तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये तो माइनस 1 आ गया। ओके, अच्छा अब x अगर फिर से मैं कहूं कि 2 से 3 गया तो, अच्छा इंटीजर को होल्ड नहीं कर रहा है, इंटीजर का तो ये जीरो आ ही रहा है, इंटीजर के बीच में देख रहे हैं, तो 2 से 3 अगेन क्या हुआ, फिर से साइन पॉजिटिव, तो फिर से यही वाला केस हो गया, फिर से ये 1 हो गया। जब x का वैल्यू 3 से 4 रखेंगे तो फिर से अगेन ये वाला केस माइनस 1 हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता रहेगा। ओके, तो फाइनली होगा क्या, फिर क्या कर सकते हैं कि देखो जैसे यहां पे जैसे 0 से 1 या फिर 2 से 3 है ना, तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x अगर इंटीजर है फाइनली तो उसका वैल्यू 0 है ना, और x अगर n से n प्लस 1 मतलब किसी भी इंटीजर से अगले इंटीजर तक जा रहा है, जैसे 1 से 2 2 से 3, तो अगर 0 से 1 या 2 से 3 मतलब जब पहला वाला ये n इंटीजर अगर इवन है तो इसका वैल्यू तो 1 आ रहा है, अगर n बिलोंग्स टू इवन है, इवन, और अगर x का वैल्यू n से n प्लस 1 जा रहा है बट n ऑड है तो ये माइनस 1 आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और इसको फाइनली फिर ऐसे बोलने के बजाय ऐसे ही बोल दो कि -1 की पावर n वेयर x बिलोंग्स टू n to n प्लस 1, तो ये अपने आप n जब इवन होगा तो ये 1 हो जाएगा, n जब ऑड होगा तो ये अपने आप -1 हो जाएगा। तो अलग अलग लिखने की बजाय ऐसे ही लिखो। ओके, तो फाइनली जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये है, इंटीजर्स पे 0 है और इंटीजर्स के बीच में -1 की पावर n है। तो फाइनली ईच एंड एवरी इंटीजर पर यू कैन सी कि ये तो डिस्कंटीन्यूअस हो जाएगा। यहीं से देख के समझ में आ रहा था कि 0 पर डिस्कंटीन्यूअस है, 1 पर डिस्कंटीन्यूअस है, 2 पर डिस्कंटीन्यूअस है, तो यहीं से इस फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं एट ईच इंटीजर फंक्शन इज डिस्कंटीन्यूअस। ओके, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई x। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई x है। x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड ऑप्शंस क्या है कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है ना, एंड कॉन्टिन्यूअस इन -1 to 1 है ना, मतलब -1 to 0 एंड डिफरेंशिएबल इन -1 to 1, ठीक है, एक नल। तो इस तरीके से ऑप्शन दे रखे। ओके, तो अब पहले ये चेक कर लो कि -1 से 1 के बीच में इसकी डेफिनेशन कैसे ब्रेक होगी, क्योंकि इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो -1 से 1 के बीच में जैसे 0 आ रहा है ना, तो ये अपनी डेफिनेशन 0 के अबाउट चेंज कर देगा, है ना। एंड दिस फंक्शन क्या होगा साइन पाई एक्स, तो ये तो फिर से साइन पाई एक्स ही आ गया, तो साइन का ग्राफ अगर मैं पाई एक्स का ही बना सकते हैं वैसे तो ये तो -पाई से पाई के बीच में ग्राफ हो गया, क्योंकि x जब -1 से 1 होगा तो साइन के अंदर जो एंगल आएगा पाई एक्स वो तो -पाई से पाई होगा, है ना। तो साइन पाई एक्स का अगर ग्राफ बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 बोल सकते हैं। ओके, तो अब -1 से 1 के बीच में, जैसे -1 से 0 के बीच में क्या होगा, अगर मैं -1 पे तो बात ही नहीं कर रहे ना, -1 पे और 1 पे तो ओपन लगा हुआ है ना, तो -1 से 1 के 0 के बीच में तो एक्चुअली ये हमेशा ही -1 से 0 के बीच में रहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका 0 ही रहा, -1 रहा सॉरी,
मतलब अगर मैं ये कहूं कि x -1 से 0 जाएगा, है ना, तो साइन पाई x हमेशा जो भी होगा वो -1 से 0 ही रहेगा। और -1 से 0 है कर कोई नंबर 0 पे ओपन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही आएगा, है ना। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि x जब 0 से 1 होगा, सॉरी -1 से 0, -1 से 0, तो इस वाले फंक्शन का वैल्यू तो -1 आ रहा है ना, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा फिर -1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा अगर x -1 से 0 है, तो ये भी -1 होगा, तो -1 इंटू -1, तो ये तो हो गया सीधे सीधे 1। ओके। और अगर 0 पे देखूं मैं, तो 0 से 1 के बीच में देखते हैं, 0 पे तो क्लोज है, 0 पे तो डोमेन में है, तो 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये हो जाएगा 0। और पाई x जो होगा, मतलब साइन पाई x का वैल्यू भी अगर मैं 0 से 1 में चेक करूं, 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फाइनली 0 आएगा। ओके। और ये तो 0 है ही, 0 से 1 में, तो ये 0 हो जाएगा 0 से 1 में। ये डेफिनेशन आई फाइनली फंक्शन की कि -1 से 0 में 1 है और 0 से 1 में क्या कहते हैं 0। अब तुम बाकी ऑप्शन बाकी सारे चेक कर सकते हो। 0 पर देखो, एक्चुअली 0 पर ये 1 है, 0 पर ये इधर से 0 है, तो 0 पर डिसकंटीन्यूअस हो गया, डिसकंटीन्यूअस एट x = 0। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि -1 से 0 में ओपन में ये कॉन्टिन्यूअस है, ये बोल सकते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो यही है कि कॉन्टिन्यूअस इन -1 to 0 ओपन, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके।